मोदी पुतिन के बीच आज होगी अहम बैठकें, इसके बारे में भी आपको बता दें। और पुतिन को आज दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर और राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर, इसके बारे में भी आपको बता दें। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ऋतु जो है वहां से जुड़ी हुई है लगातार हमारे साथ। ऋतु, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्या कुछ अपडेट्स? बिल्कुल शिवम, आपने शुरुआती इससे कर दी है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है आपको बता दूं, वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति पहुंचे हैं, जो एक राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, उससे भारत को तो बल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कहे साझेदार कदमों को लेकर के तो रशिया और इंडियन रिलेशनशिप जो है वो और कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। हम बात कर रहे हैं दोस्ती की, रशिया और भारत की दोस्ती किस तरीके से है, ये जिंदा दिली, ये याराना, अगर कहें इसे टर्म में अगर याराना का दूं तो गलत नहीं होगा। और ऐसे में इस वक्त जो है, अगर पुतिन इंडिया में है, पुतिन इंडिया को क्या देकर जाएंगे, रशिया क्या लेकर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रह जाता है। और ऐसे में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर कूटनीतिक दृष्टि से ये बात कहूं तो गलत नहीं होगा कि यहाँ पर सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो डिफेंस पावर को और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतरीन करके यहाँ से पुतिन साहब जाने वाले। 2 दिन का दौरा है, 30 घंटे महज यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो दौरा है बहुत क्लासिफाइड दौरा है। और क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी प्रधानमंत्री से, मोदी जी से। और ऐसे में अब ये मुलाकात जब हो रही है 23वें सम्मेलन के जरिए, इससे पहले 22 सम्मेलन हो चुके हैं और ये 23rd है, इस 23वें सम्मेलन के जरिए अगर मुलाकात हो रही है तो कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं, वो अहम प्रस्ताव है, वो पैक्ट्स है जिन पर मुहर लग सकती है, इस पर सभी की निगाह है। और 11 बजे का समय मुकर्रर है, 11 बजने में अब कुछ ही पल बचा है, कुछ ही मिनटों का समय आप कहिए कि जब ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग में किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष है, हमने पहले उनकी बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरीके से कैलकुलेट किया, एनालाइज किया। वो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। रेड कार्पेट पर पहुंचना, एक देश के प्रधानमंत्री का वेट करना, एक दूसरे गेस्ट को निकालना, लेकर आना, एक वार्म हग देना और देश में वेलकम करना, ये दिखाता है कि किस तरीके से बेहतरीन खूबसूरत रिलेशनशिप, खूबसूरत दोस्ती जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल, खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आपको सबसे पहले अपने जो मेहमान हैं उनसे रूबरू करवा देती हूँ। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, रिटायर्ड भू राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और रमनीश वत्स, नेता बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी से ही रहेगा। सर, आप मुझे बताइएगा, अगर मैं भू राजनीतिक दृष्टि से आपसे पूछूं या जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, तो इस वक्त पुतिन साहब जब आए हैं, भारतीय सरजमी पर आए हैं, क्या देकर के जाने वाले हैं, यहाँ से क्या लेकर के जाने वाले हैं, इसकी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर बात करूं इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग और करने की, तो क्या एक नया चैप्टर खुलने वाला है और एक वर्ल्ड ऑर्डर नया बनने वाला है? ऋतु जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। और जहां तक जियोपॉलिटिक्स का सवाल है, ये जो दौरा है पुतिन का भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है, ना ही सिर्फ हिंदुस्तान और रशिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। क्यों? क्योंकि एक यही मात्र पार्टनरशिप है हिंदुस्तान और रशिया की जिसने ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल पे रखा है। आज भी तेल $65 पे है। ये मत भूलिएगा, जैसे ही जब युद्ध शुरू हुआ था $110-120 चला गया था, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान ऑयल तेल लेता है रशिया से, इसीलिए कंट्रोल में है। दूसरा, अगर फर्टिलाइजर प्राइसेस आसमान नहीं छू रही है, फिर से हिंदुस्तान का बहुत बड़ी भूमिका इसमें आती है। तीसरा, ये भी आप मान के चलिए, अगर अमेरिका या फिर चीन, जो अपने आप को G2 के नाम पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर ये ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे तो हमारे जैसे देशों के लिए बहुत ज्यादा समस्या आगे चलेगी। इस दौरे से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस है? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम सबसे पहले अपना जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ये हम दिखाएंगे कि हम इंडिपेंडेंट है। और
उतनी ही दूरी रखते हैं जितनी अमेरिका से रखते हैं, या उतनी करीबी है अमेरिका से उतना ही हम रशिया के साथ हैं। कल ही की बात है जब एकदम 7,800 करोड़ के आसपास का डील हमने अमेरिका के साथ साइन किया है MH-80 और रोमियो हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस के लिए। अब हम यहाँ पे डिफेंस के ऊपर तो फोकस रहेगा ही रहेगा, लेकिन बहुत अहमियत है इकोनॉमिक फोकस। हम लोग अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं 100 बिलियन पे। आज की तारीख में 90% इस पर चर्चा करेंगे चक्रपाणी जी, और इसके साथ हमारे साथ बीजेपी के नेता रमनीश वत्स भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनसे ओपनिंग कमेंट, उनका ओपनिंग रिएक्शन चाहती हूँ। रमनीश जी, मुझे समझाइएगा कि इससे पहले भी सरकारें रही हैं, इससे पहले भी इस तरीके से कूटनीतिक रिलेशंस बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन 2014 के बाद जो हुआ है, या यूं कहूँ सिंपल लैंग्वेज में, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, मोदी सरकार ने ये इंश्योर किया है कि इन रिलेशंस पर वर्क किया जाए, इन्हें और ज़्यादा एनरिच किया जाए, और वही जो हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट अभी सामने है कि हमारे रिलेशंस अमेरिका में भी है, हमारे रिलेशंस अरब कंट्रीज़ में भी, हमारे रिलेशंस रशिया से तो बेहतरीन है ही, यूरोपियन कंट्रीज़ में है। तो यानी कि एक तरह से पूरा अगर कहें पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को समझना, उसे और इन्हांस करना, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी और स्पेशली मोदी सरकार ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वो काफी विराट रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विजन, अपने विराट विजन को अपने देश के प्रति कितना ज्यादा समर्पण का भाव आए उसमें, और देश को कितना ज्यादा हम लाभान्वित कर पाए, उसके लिए वो हमेशा से कटिबद्ध रहे। खास करके यदि बात की जाए ऋतु जी, तो 2014 से लेकर के अब तक का जो सफर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वसुदेव कुटुंबकम, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारे लिए कुटुंब के समान है। और आज हम अमेरिका ही की ही बात क्यों न करें, चाहे चाइना की बात क्यों न करें, चाहे सऊदी अरबिया की बात क्यों न करें, आज पूरी दुनिया और खास करके रसिया और यूक्रेन में इतना बड़ा 4 साल से युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि हमारे संबंध जो है यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं और रसिया के साथ भी अच्छे हैं। मोदी पुतिन की जो साझेदारी की बात की जाए, तो भारत की रणनीतिक ताकत आप देखिए कि भारत आज किसी का जूनियर पार्टनर नहीं है, भारत आज दुनिया की नई धुरी है। मोदी पुतिन की मुलाकात इसका सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका चीन की बात करें तो के बीच भारत की डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस को देखिए कि दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई है, लेकिन मोदी जी की कूटनीति को देखिए कि भारत को बीच में एक शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति बनाती है। और पुतिन का दौरा, राहुल गांधी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। रमनीश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने तो परंपराओं को तोड़ा है, आपने एलओपी से मिलने की जो एक परंपरा थी आपने वो तोड़ दी। राहुल गांधी तो इसको पॉइंट कर रहे थे, कल का बयान आपने सुना ही होगा, फिर प्रियंका गांधी ने भी हाथों हाथ लिया इसे। जी जी, देखिए कभी भी कोई भी प्रमुख फैसला लिया जाता है, देश के हित में लिया जाता है, तो राहुल गांधी जी का बयान जरूर आ जाता है सामने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लगता है कि देश को जिस तरह से छाप मिल रही है, तो देश के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको वो मैसेज देना चाहते हैं, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखिए गलती कर दी है। लेकिन हम कुछ बातों उनकी, चूंकि अनाप शनाप बातों पे ज्यादा ना ये नैरेटिव सेट करके मिलेगा क्या, मुझे ये समझाइएगा रमनीश जी। नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन देश प्रेम, देशभक्ति तो सर्वोपरि होनी चाहिए, देश प्रेम तो होना ही चाहिए ना, चाहे बात आप राहुल गांधी की करें, मोदी जी की करें, किसी की भी करें। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू आपका हो सकता है, लेकिन जब बात देश की आएगी तो इस तरीके से एलओपी के मिलने पर सवाल करना। जी नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन काल में रूस से रिश्ते कमजोर पड़े थे, आखिर क्यों? खास करके प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बात करें, सोनिया सरकार के समय रूस बार बार चीन की तरफ झुका रहता था। आज रूस खुलकर कहता है कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है। फर्क साफ है। मजबूत नेतृत्व की बात करें, आतंकवाद के खिलाफ साझा स्टैंड, भारत और रूस दोनों ने आतंकवाद पर एक ही बात कही है, कोई गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं। पाकिस्तान को लेकर भी रूस भारत की लाइन पर है, ये बड़ी कूटनीतिक सफलता है। रूस भारत की वैश्विक भूमिका की बात करें, ब्रिक्स
की बात करें, एससीओ की बात करें, G20 की बात करें, रूस हर मंच पर भारत और को रमनीश जी, इस ग्लोबल पावर की डिस्कशन को तरफ आगे प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे करता और है। ये मोदी विपक्ष विजन का की क्या ताकत पॉइंट है। ऑफ व्यू है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस ये बस नैरेटिव बिल्कुल गढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा बिल्कुल है, जी, विल कांग्रेस एनालाइज दिस। बट हमारे साथ शिवदान सर भी जुड़े हुए हैं। एक अगर इसको मैटर को अगर हम निकालें, इसका अगर कंक्लूजन निकालें, शिवदान सर आर्टिलरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, आर्म फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सैन्य शक्ति को और ज़्यादा अपग्रेड करना, उसे इन्हांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस थे उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचा है, कभी इसका डेंट नहीं भारत ने लिया है। लेकिन अगर हम अमेरिकन स्टैंड को देखिए, अमेरिकन स्टैंड तो ये कहता है कि रशिया अगर आप उससे हेल्प ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं दैट्स रॉन्ग फॉर अमेरिका। अमेरिका हमेशा इसको गलत ठहराते आया है। देखिए, मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा जो डिफेंस इंपोर्ट है वो 60% रशिया से होता है। तो इसलिए डिफेंस के मामले में रूस हमारी बहुत बड़ी मदद कर रहा है। नंबर 2, मैं बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमें अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसके द्वारा हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसमें रशिया के इक्विपमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रूस से हमने इंपोर्ट किया था, जिसको हमने डिप्लॉय किया था पाकिस्तान के विरुद्ध में, उस एयर डिफेंस सिस्टम के कारण पाकिस्तान की ना कोई मिसाइल, ना कोई ड्रोन हमारे भारत में एंटर कर पाया और कोई डैमेज कर पाया। और जबकि हमने पाकिस्तान के 11 टेररिस्ट कैंपों को बर्बाद किया, 5 हवाई अड्डों को बर्बाद किया, और ये सब केवल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का जो इतना स्ट्रांग था, जिसके कारण हम उनके एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर पाए और उनके जो प्रयास थे असफल किए। तो ये इस मामले में हमने जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है। सर 1 मिनट, शिवदान सर, लेकिन अगर हम कहें आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत का स्टैंड हमेशा से एक ही रहा है। भारत ने कभी भी आतंकवाद का साथ की बात कभी करी नहीं है, हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करी है। हम पाकिस्तान का विरोध भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और अभी पहलगाम इंसिडेंट में भी हमने उन्हीं इंस्टॉलेशंस को हिट किया था जहां पर आतंकवादी जो है वहां से एक अपना टेरर कैंप, अपना एक नेटवर्क चला रहे थे। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ आतंकवाद के मुद्दे पर भी, तो अमेरिका को क्या नहीं पता, ओसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अमेरिका को ये नहीं पता कि पाकिस्तान कैसे पाल रहा है, लेकिन वहाँ पर शहबाज शरीफ और मुनीर साहब पहुँच जाते हैं सेल्समैन की एक भूमिका के साथ, और वहाँ पे पासनी पोर्ट की डीलिंग कराते हैं। तो ये भी तो अमेरिका को, ट्रम्प को समझना होगा ना। देखिए, यदि आप याद करें 80 के दशक में जब रूस की सेनाएं अफगानिस्तान में आई थी, उस वक्त यदि आतंकवाद को विश्व में पॉपुलर किया है तो अमेरिका ने ही किया है। पाकिस्तान के सब मदरसों में तालिबान तैयार किए गए, जिनको रूसी सेना के विरुद्ध आतंकवादी टाइप, छापामार टाइप युद्ध करने के लिए भेजा गया। ठीक है शिवदान सर, आपका रिएक्शन मैं लूंगी। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, कुछ और डिस्कशन अभी थोड़ी देर लंबी चलने वाली है डिस्कशन, और हम करेंगे इसी पॉइंट पर और एनालाइज करेंगे कि रशिया और इंडियन रिलेशंस को लेकर के अभी जो चर्चा गर्म है, और पुतिन साहब जो भारत की सरजमी पर है, ये दोस्ती की मिसालें दी जा रही है, और ऐसे में कैसे इसको पुट फॉरवर्ड किया जाएगा, भारत को कैसे स्ट्रेटेजिकली इसे मूव मिलने वाला है, एक एनहांसमेंट मिलने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस दौरे पर किसका असर कैसा पड़ने वाला है, भारत पर, रशिया पर कैसा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं। ग्लोबल वर्ल्ड इसे कैसे ले रही है, जियोपॉलिटिकल स्टेट इसे कैसे ले रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में पुतिन जो है, सबसे पहले मैं जानकारी जरा क्रिस्प दे दूं कि यहाँ पर 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, 30 घंटे लगभग भारत में रहने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन, और ऐसे में रशियन रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ कैसे और ज्यादा इसे स्ट्रेंथन होंगे, और ज्यादा इससे बढ़ेंगे, और ज्यादा इससे खूबसूरत होंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। रमनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता है, और कर्नल शिवदान सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सामने आ रही है, जो किस तरीके से ये व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा है ये अहम है। आपको बता दें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव ऑन इंडिया डेली फर्स्ट, और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाती है कि यहाँ पर किस तरीके से जो है भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। कि अब हमने कल भी तस्वीर देखी थी जब
उन्हें वेलकम किया गया, साथ में गाड़ी शेयर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और पुतिन साहब ने। तो ऐसे में ये दोनों जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष है, बड़ी हस्तियां जो है जब एक साथ आते हैं तो किस तरीके से तस्वीर होती है। राष्ट्रपति भवन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके से इस वक्त तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। वहां पर पहुंचे हुए प्रपुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद उनका सिलसिला जो है हैदराबाद हाउस जाने का होगा, उसके बाद वहां पर मीटिंग होगी और ये तस्वीर जो है अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ के साथ अब डिस्कशन भी रखते हैं जारी। मेरे साथ एक खास पैनल जो है वो जुड़ा हुआ है, शिवदान सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ रमनीश वत्स जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख मैं करूंगी। हालांकि ये 4 तस्वीरें, इंपॉर्टेंट तस्वीरें, वो भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, इससे समझिए ये ही वो तस्वीर है, यही वो डोर है, यही वो किताब की जो शुरुआत है कहिए, ये वो शुरुआती पन्ना है जिससे आगे की जो दोस्ती की इबारत है वो लिखी जाएगी दर्शकों। और ये इस वक्त इम्पोर्टेंट तस्वीर इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इससे भारत जो है और ज़्यादा दमखम के साथ एक बड़ी महाशक्ति के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करेगा और स्पेशली स्ट्रेंथन करेगा एक सुपर पावर की ओर अपनी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों देखिए किस तरीके से सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन में उनकी मौजूदगी थी और ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। किस तरीके से देखिए वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हलचल बढ़ते हुए नजर आ रही है इस वक्त। आपको बता दें यहाँ स्पेशली रशियन ऑर्डर जो है, रशिया जो है भारत के साथ कैसे साझेदार कदम चलाता आया है, अभी है और आगे भी बढ़ता रहेगा इसी तरीके से ये सिलसिला। और ये जो दोस्ती है ये धुरंधरों की दोस्ती है। आप सीधे समझिए, 2 बड़े राष्ट्राध्यक्ष, चाहे हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या पुतिन की बात करें, ये 2 बड़े धुरंधर हैं जो हमने इस महामिलान का जिक्र के शुरुआती दौर से किया है कि जो 2 धुरंधर जो है अब जब साथ आएंगे तो ये जोड़ी कमाल क्या कर दिखाएगी, कमाल कैसा होने वाला है, ये हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही कमाल है जिससे हक्के बक्के जो है वॉशिंगटन में लोग हैं, बीजिंग में लोग हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के तो हाथ पांव फूल गए हैं। मुनीर और शहबाज कहीं ना कहीं इस तस्वीर को टकटकी लगाते हुए टेलीविजन स्क्रीन पर और मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। उन्हें ये तस्वीर जो है कहीं ना कहीं बदलती वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर के तौर पर दिख रहा होगा। ये जो चक्का है दुनिया के ऑर्डर का, ये अब घूम रहा है और ये चक्का घूम रहा है भारत के फेवर में। और यहाँ रशिया के साथ हमने जो साझेदार कदम आगे बढ़ाए हैं वो कदम दिखाता है, वो दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथन करा। राष्ट्रपति भवन के इस वक्त शॉट सामने आ रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार वो तस्वीरें जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके साथ मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें महात्मा गांधी बापू जी को नमन भी करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये तस्वीर भी सामने आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं विजय चौक पर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ और राष्ट्रपति भवन में वो हमारे जो विशेष मेहमान है, जो हमारे गेस्ट है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं। और इसके बाद जो कार्यक्रम है वो हैदराबाद हाउस का रहेगा। हैदराबाद हाउस में 11 बजे बायलैटरल टॉक्स होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और वो मीटिंग जो है जिससे अमृत निकलेगा, इस अमृत मंथन का वो अमृत किस रूप में निकलेगा वो आगे आने वाले कुछ घंटों में आपको समझ आएगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सामने आएगी कि किन किन जो चीज़ें हैं, चाहे मुद्दे हैं या प्रस्ताव है, आप पैक्ट्स कहिए, उन पर मुहर लगी है। स्पेशली अगर मैं डिफेंस क्षेत्र में बात करूँ, बात व्यापार को लेकर के करूँ, बात पेमेंटिंग सिस्टम को लेकर करूँ या लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज को लेकर के करूँ, तो ये जो तस्वीर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में जो इस वक्त हलचल है वो किस तरीके से है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। रमनीश वत्स जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल शिवदान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ सुदर्शन चक्रपाणी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी का रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले रमनीश जी, ये तस्वीर जो है बदलते भारत की तस्वीर दिखा रहा है। ये तस्वीर दिखा रहा है कि भारत इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। वैसे तो था भी नहीं कभी, लेकिन अभी तो ये कम से कम पिक्चर एक पेश कर दी गई है, ये पिक्चर एक ला दी गई है, दिखा दी गई है पूरी दुनिया को कि देखिए। कर्नल शिवदान, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस तस्वीर से पूरे विश्व को हम ये संदेश दे रहे हैं
कि जो रूस भारत का परम मित्र रहा है, आपको याद होगा 71 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने के लिए हमारे जो हमारा एक्सेस था बॉम्बे से कराची के बीच में अपना 7th फ्लीट भेजने की हमको धमकी दी थी कि हम 7th फ्लीट भेज रहे हैं और इंडिया को हम कराची तक नहीं पहुंचने देंगे। उस वक्त रूस ने बोला था कि फिर मैं भी अपना फ्लीट भेज रहा हूं जो तुम्हारे 7th फ्लीट का मुकाबला करेगा। इस प्रकार से हमारे संकट के समय रूस ने हमारा साथ दिया, हर स्थिति में रूस हमारे साथ रहा। आज भारत का जो विकास हुआ है उसमें रूस का सहयोग भी रहा है और रक्षा प्रणाली में हमारा 60% इंपोर्ट रूस से होता है। हमारा सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम रूस ने, जो सबसे मजबूत स्ट्रेंथ माना जाता चीन के विरुद्ध भी, वो हमारा रूस का लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब रूस हमारे साथ है, हम भी रूस के साथ अब खड़ा होंगे, क्योंकि रूस 4 साल से युद्ध लड़ रहा है। अब पूरे यूरोपियन कंट्री रूस के खिलाफ है और रूस को एक तरह से आइसोलेट किया हुआ है, अलग थलग किया हुआ है। ऐसे में भारत रूस का साथ दे करके विश्व को संदेश दे रहा है तो कि शिवदान भारत जी, एक लेकिन ऐसा देश आइसोलेट है। तो इस वक्त ट्रंप भी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई कई मुद्दों पर ट्रंप भी आइसोलेट हो रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को चाहे रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के पीस पैक्ट को लेकर बात हो, उसमें भी स्टेप बैक लेना पड़ गया था, उसमें भी कदम पीछे रखने पड़ गए थे। अगर हम बात करें इंडिया की, टैरिफ लगाए, बदस्तूर कोशिश की प्रेशर बनाने की, लेकिन यहाँ पर भी स्टेप बैक लेना पड़ा। तो आइसोलेट तो ट्रंप भी हो रहे हैं। तो ऐसे में मैं यही बताना चाहता हूं कि हमने, ट्रंप ने चाहे हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, मगर हमने कहा कि नहीं, हम रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे और ऑयल हम रूस से ही लेंगे। ऐसी स्थिति में मान लो हम रूस का ऑयल बंद कर देते तो बताइए कि जो फाइनेंशियली जो रूस का लॉस होता है ऐसे युद्ध की स्थिति में, वो कहां जाता। आज रूस फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना यूएसएसआर के टाइम में था। तो इसलिए रूस को भी फाइनेंस की उतनी ही जरूरत है और ऐसे में भारत ने उसका साथ दे करके उसे इंपोर्ट बंद नहीं करके ठीक है शिवदान जी, दिखा वापस दिया है। आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी दर्शकों को देना बहुत जरूरी है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि पुतिन का औपचारिक स्वागत थोड़ी देर में करा जाएगा। कुछ देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे पुतिन और राष्ट्रपति भवन में पुतिन का यहाँ पर फॉर्मल जो है वेलकम किया जाएगा। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है, बड़ी खबर बता रहे हैं हम दर्शकों को, जहाँ थोड़ी ही देर में पुतिन का औपचारिक तौर पर, फॉर्मल तौर पर एक वेलकम किया जाएगा। और स्पेशली क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट दौरा है, इस पर सभी की नज़र है, वॉशिंगटन की भी नज़र है, अमेरिका की भी नज़र है। और अगर साथ साथ बात करें चाइना, जो कि आंखें फाड़ कर देख रहा है, आगे टकटकी लगाए हुए देख रहा है इस वक्त कि किस तरीके से यहाँ पर जो हलचल है, जब पुतिन और मोदी मिलेंगे, ये जोड़ी क्या कर दिखाती है, कैसा वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज लाती है, ये सब देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे पुतिन, वहां पर फॉर्मल इनविटेशन उनका किया जाएगा, फॉर्मल स्वागत वहां पर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त जो बात सामने आ रही है, रमनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हुए बीजेपी के नेता है। रमनीश जी, आपके पास मैं आऊंगी, हालांकि शिवदान सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शायद रमनीश जी का नेटवर्क हमारे साथ इस वक्त नहीं है। शिवदान सर, मुझे ये क्लियर कीजिएगा, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बदल रहा है, और ये जो चक्का है ना समय का, ये घूमता हुआ भारत के पक्ष में अब नजर आ रहा है। ये कैसे हुआ है सर? अभी अटेनमेंट जो हमने ली है, जो हमने हासिल किया है, आगे अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। तो आगे वाली आने वाली दृष्टि में अगर हम 2030 के टारगेट को चेक करें, रशिया और इंडिया के द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के, तो $100 अरब का टारगेट रखा है। अचीवेबल है सर? देखिए, ऐसा है कि अभी आपने कहा है कि भारत ने ये जो स्टेटस, जो विश्व शक्ति का स्टेटस जो है, वो कैसे हासिल किया है। 2 तरह के स्टेटस होते हैं दुनिया में जिनके द्वारा स्थिति डिसाइड की जाती है। एक होता सैन्य शक्ति और एक होता आर्थिक शक्ति। तो भारत ने जो आर्थिक शक्ति के रूप में अपना स्थान बना लिया है। अब भारत गरीब देशों की सूची में नहीं है, अब भारत विकसित देशों की सूची में आ चुका है, विकासशील देश की सूची से निकल करके विकसित देश की सूची में आ चुका है। इसलिए भारत एक तो आर्थिक दृष्टि से भारत महाशक्ति बन चुका है। नंबर 2, सैनिक महाशक्ति। सैनिक महाशक्ति में चीन इमीडिएट जो पड़ोस में भारत को हमेशा धमकी देता रहता था, उस चीन को भी भारत ने अपना स्थान दिखा दिया है। भारत इस स्थिति में आ गया है कि अब चीन
और भारत के दांतों विरुद्ध तले चने कोई भी चबवाने की अगर बात हम करें तो ये मुहावरा फिट बैठता है। ये मुहावरा फिट बैठ रहा है इसलिए भी क्योंकि भारत ने वो दमखम दिखा दिया है, भारत ने शो कर दिया है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को कि हमारे से अगर स्ट्रेटेजिकली आप मूव करेंगे, हमारे साथ मूव करेंगे, हमारी तरक्की के साथ मूव करेंगे, हमारी विकास की रफ्तार के साथ मूव करेंगे तो ठीक है, अगर रोड़ा बनेंगे तो फिर उसका खामियाजा भुगतना होगा। रवनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता है, और संदीप जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवनीश जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा, ये जो हम देख रहे हैं बदलता ऑर्डर जो है, ये सरकारें तो पहले रही हैं, यहाँ पर भी रही हैं, रशिया में भी रही हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम कहें बदला क्या है, वो अप्रोच कैसे बदली है, ये टारगेट कैसे सेट हुआ? एक्चुअली क्या है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ सीएम हुआ करते थे गुजरात में, तब कैसे किस तरह से कूटनीतिक मुझे लगता है जो रिलेशन होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन को कैसे बिल्डअप करना है, वो बहुत अच्छे तरीके से। और आज का जो भारत है ना, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, जहां नेतृत्व भी मौजूद है, मजबूत है, नीयत भी साफ है और नीतियां भी राष्ट्रहित में है। समस्या ये है ऋतु जी कि हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोग पीछे खींचने में लगे हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था, एलओपी राहुल गांधी जी की बात। एक तरफ मोदी जी का विजन है विकसित भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी राजनीति जिसे न राष्ट्र दिखता है और न राष्ट्रहित। आज विदेश नीति की बात करें, डिफेंस तक, अर्थव्यवस्था से लेकर के सोशल हार्मनी तक, भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। रूस हो, अमेरिका हो, खाड़ी देश हो, हर जगह भारत की खास साख जो है बढ़ी है। ये किसी चमत्कार से नहीं बल्कि मजबूत राजनीतिक नेतृत्व से ही हुआ है। लेकिन तकलीफ उन लोगों को हुआ है जो आज टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, जो हिंदू परंपरा नेतृत्व का ही कमाल है रवनीश जी कि अभी इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और उनके जो मुल्ला मुनीर हैं, उनके पैर और हाथ जो है वो फूले हुए हैं, उनके हाथ पांव इस वक्त फूले हुए हैं, और वो इस बात पर नजर गड़ाकर देख रहे हैं कि पुतिन यदि वहां पहुंच रहे हैं तो अगर और ज्यादा S-400 से बढ़कर कुछ दे दिया तो भारत जो करेगा वो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। ये तो एक दूसरा पॉइंट है, लेकिन दूसरी चीज ये सामने आ रही है क्योंकि संदीप जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सर, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, बदलते समीकरणों की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को लेकर के अगर हम कहें, अभी जिस बात का जिक्र वो कर रहे थे कि पाकिस्तान इसको देख रहा होगा ना, वहां पर रशिया जो पहले S-400 उसने दिया था, डिफेंस सिस्टम जो दिया था, उस एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में कैसे बदस्तूर वहां पर जो वहां के आतंकी कैंप्स हैं उनके इंस्टॉलेशंस को हिट किया, कैसे उन्हें मारा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा एक कहा जाए तो पाकिस्तान के लिए विटफॉल रहेगा। पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि अगर अब S-500 में डील बन गई और आगे अगर आने वाले दिनों में किसी भी सिचुएशन में जंग की स्थिति पाकिस्तान के साथ बनती है तो सीधे सीधे उसका फायदा भारत को मिलेगा। रशिया तो ओपनली जो है, क्लियरली जो है, भारत का सपोर्ट करेगा। देखिए, यही बात तो पाकिस्तान को बड़ी चुभती है कि चाइना और रसिया दोनों दोस्त हैं, लेकिन चाइना उसको पुचकारता है, चाइना उसको पीठ थपथपाता है, और रसिया जो है उसे झूठे भी मतलब झप्पी नहीं देता है। आप देखी होंगी कि सीओ समिट में जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के गए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे, हम भी आपसे दोस्ती चाहते हैं मिस्टर पुतिन। तो पुतिन सर ने उसको हंस करके मजाक में उड़ा दिया एक तरह से। तो बात यह है कि भारत और रसिया के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वह एक विश्व को एक नया आईना दिखा रही है कि भारत और रसिया कैसे एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। ऑप्टिक्स की बात नहीं है, ऑप्टिक्स तो अभी होंगी, बहुत सारे सेरेमोनियल चीजें होंगी जो दिखेंगी, लेकिन पर्दे के पीछे जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी देश को कितना ट्रस्ट करते हैं, उसके प्रधानमंत्री की पीछे जो पकड़ा है ना, पर्दे के पीछे जो पकड़ा है ना संदीप जी, वो पकड़ा ये है कि भारत जो है एक पहले बात की जाती थी विकासशील, लेकिन अब ये विकसित एक देश बनकर के आगे निकल रहा है, उभर रहा है, और पर्दे के पीछे ही सारा खेल हो जा रहा है। मोदी साहब जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है, सिंपल सी बात ये है। लेकिन इसके साथ शिवदान जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर संदीप जी ने पॉइंट पुट फॉरवर्ड किया है, उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे ही सारा खेल हो जा रहा है और पाकिस्तान, चीन, ये सभी आंख लगाए, कान लगाए सुन रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं।
रशिया से बुला लिया, मॉस्को से मीटिंग हो गई, मॉस्को से पूरा तालमेल दिल्ली का बन रहा है, लेकिन यही नहीं समझ पा रहे। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान और चीन दोनों समझ चुके हैं, जैसे अमेरिका हर स्थिति में पाकिस्तान को सहायता देता रहता है, उसके साथ पर्दे के पीछे रहता है, उसी प्रकार पर्दे के बाहर भी और पर्दे के पीछे भी रूस भारत के साथ रहा है, भविष्य में भी रहेगा और पहले भी रह चुका है, पास्ट में भी रह चुका है। तो इसलिए भारत के विरुद्ध पाकिस्तान और चीन दोनों यही सोचते हैं कि हर स्थिति में रूस जो है भारत के साथ खड़ा रहेगा और विश्व में भारत के लिए रूस जैसा कोई मित्र नहीं है और रूस के लिए भी भारत जैसा मित्र नहीं है। हाँ। भारत ने हर स्थिति में रूस का साथ दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में यूक्रेन विवाद पर तरह तरह के प्रस्ताव लाए जा रहे थे, उस वक्त भारत ने रूस के विरुद्ध किसी भी प्रस्ताव में ना वोटिंग की है। इसमें ये क्यों होता है? पाकिस्तान ये कोशिश करता है, पाकिस्तान ये हमेशा स्ट्रेटजी बनाता है, जब मुल्ला मुनीर उनके वहां चले जाते हैं सेल्समैन की भूमिका के साथ, वहां पर पहुंचते हैं, पासनी पोर्ट को लेकर डील कर लेते हैं, एक कोशिश की जाती है कि भारत जैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रख रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ, वैसा ही कुछ पैरेलली ड्रॉ कर दिया जाए, जिसमें वो हमेशा फेल हुए। देखिए ऐसा है, जैसा मैंने कहा है, अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का उपयोग किया है अपने फायदे के लिए। दक्षिण एशिया में अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल कर, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया केवल रूस अमेरिका के हाथों में खेल करके। आज पाकिस्तान में चारों तरफ आतंकवादी कैंप क्यों चल रहे हैं? उसका कारण यह है कि इसकी शुरुआत अमेरिका की CIA ने पाकिस्तान में की थी। जिस प्रकार रूस की सेनाओं को वापस भगाने के लिए उन्होंने तालिबान तैयार किए सारे मदरसों में, एक पूरी युवा पीढ़ी को आतंकवादी बना दिया पाकिस्तान में, और वो युवा पीढ़ी अभी प्रौढ़ बन चुकी है और उसका जो सोच है वो वही चल रही है, जिसके कारण पाकिस्तान में कोई आर्थिक विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान टोटल बर्बादी के कगार पे इसलिए गया है। वो ब्रेन वॉश करे, वो स्लीपर सेल्स भेजे, दिल्ली ब्लास्ट करवाए, दैट्स नन ऑफ दी बिजनेस। यहाँ पर भारत ने कह दिया है, स्टैंड हमारा बहुत क्लियर है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति है, वो वैसे ही रहेगी, उसके खिलाफ हमारी जो जंग है वो हमेशा ऐसे बदस्तूर जारी रहेगी। लेकिन संदीप जी मुझे ये समझाइएगा कि चीन का अगर एंगल हम देखिए, हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं चीन के साथ, और ऐसे में डायरेक्टली अगर हमारी दुश्मनी उससे है, कई पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें हमारे मतभेद सामने आते हैं, व्यापार हम लोग तब भी कर रहे हैं, लेकिन अगर रशिया के साथ जो सौदा हो रहा है, अगर रशिया के साथ रिलॉस को लेकर के, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज को लेकर के एग्रीमेंट पे सिग्नेचर्स हो रहे हैं, पैक्ट बन रहा है, तो उससे चाइना में कैसी खलबली है? जिनपिंग क्यों परेशान है इससे? फिर देखिए, एक बात मैं कहूँ कि चाइना आज की तारीख में अगर भारत के साथ सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर रहा है, आप अगर देखें तो जिस तरह से डोकलाम हुआ और बाकी सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद चाइना जो है बड़े धैर्य का परिचय दिया। उस धैर्य में ऐसा नहीं है वो भारत का बहुत सम्मान करता है, उसको पता है कि आज भारत और रसिया के बीच एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जहां पर भारत की सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं रसिया पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वह हमारी दोस्ती के लिए जो है भारत से समझौता नहीं करेगा किसी भी स्थिति में। चाइना को यह चीज बखूबी पता है और इसलिए वो जानता है कि जो शक्ति आज रसिया की है, संकट काल में वह शक्ति भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएगी किसी भी स्थिति में। तो इसलिए उसके लिए जो मिनिमम डिटरेंट का काम करता है रसिया की, हमारे साथ जो दोस्ती होती है या हमारी जो फ्रेंडशिप है इतने सालों की, वह अपने आप में चाइना ही नहीं दुनिया के हर देश को ये बताती है। और हर संकट की घड़ी में रसिया ने इसको प्रूव किया है कि भारत के किसी भी संकट काल में रसिया की जो मिलिट्री पावर है, जो रसिया की नेवी की पावर है, वो सभी भारत को सपोर्ट करती है। और ऐसे में यह नहीं है कि भारत के पास कितने नेवल शिप हैं या कितनी नेवी की क्षमता है, उसके साथ रसिया पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा होता है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहूँ, आपने ऑप्टिक्स के लिए देखा होगा कि रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की कार में बैठते हैं, यह बहुत बड़ी चीज होती है। और इसके बीच जो है यह मैसेज जाना बहुत क्लियर है कि दोनों देश एक दूसरे को कितना ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट ही किसी भी देशों के बीच जो संबंध होता है ना, वह
निर्भर करता है। और अगर ट्रस्ट नहीं है किसी भी रिश्ते में तो वह रिश्ता सिर्फ औपचारिकता और अवसरवादी रिश्ता होता है। मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं। वह देश जो केवल और केवल तब आपके साथ है जब आप उससे हथियार खरीद सकते हैं। उस समय जब आपको गेहूं की जरूरत थी तब वो आपके साथ ब्लैकमेलिंग पे उतरा। आपको पता है इंदिरा गांधी के समय में किस तरह से हमें जो है रद्दी गेहूं सप्लाई करता था और उसके वो डॉलर लेता था। तो ऐसे देश जो अवसरवादी लोग हैं उनको यह दबाव बनाए, तेल ना ले हम वहां से, हम कच्चा तेल ना ले, हम व्यापार ना करें, कैसा भी दबाव बनाए, प्रेशर क्रिएट करे, ये कहे कि भारत जो है कच्चा तेल वहां से ना ले, वहां से व्यापार ना करे, वहां से अगर इस तरीके के रिश्ते रहते हैं तो टैरिफ लगा दिया जाएगा, सीधे सीधे बढ़ा दिया जाएगा, प्रेशर और ज्यादा क्रिएट किया जाएगा। रशिया यूक्रेन की वॉर की स्थिति में भी हम अपना स्टैंड क्लियर रखें, ये भी कहा जाता है, कि यूक्रेन के साइड से बोलिए कि वॉर रोक दी जाए। लेकिन सर एक मिडिल ऑफ द लाइन ये है कि हम लोगों को समझना होगा कि भारत का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि रशिया जो है हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। मुश्किल का वक्त हो ना हो, सही वक्त हो, सुख दुख का साथी रहा है रशिया। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस वक्त की स्थिति जो है ये वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस जो आ रहे हैं इसी का नतीजा है, जो ये इस तरीके से ट्रंप जो है प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये डिस्कशन लगातार जारी है, एनालिसिस लगातार जारी है, मेगा कवरेज लगातार जारी। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली आप 24/7 देख सकते हैं सभी ऐप्स पर लाइव।